कलंकावल देखी, ये दमदार क्राइम ड्रामा है जो शुरू से अंत तक इंगेजिंग तरीके से चलता है। फिल्म थोड़ी लंबी है, यही इसकी एकमात्र समस्या है। अगर इसकी लंबाई कम होती तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी फिल्म अपने रन टाइम को अच्छे से मैनेज करती है और दर्शकों को बांधे रखती है। इसमें ना कोई फालतू गाना है, ना गैर जरूरी सीन। जो भी है सब सीधा और जरूरी है। फिल्म की शुरुआत से लेके अंत तक यही है। पहले सीन से ही किसी भी सीन में कोई फालतू साइड स्टोरी या गैर जरूरी चीजें नहीं डाली गई हैं। पूरी फिल्म सिर्फ मेन स्टोरी पर ही फोकस करती है। ये एक कैट एंड माउस गेम है, जैसा कि हम जानते हैं। ट्रेलर देखते ही समझ आ जाता है कि फिल्म किस बारे में है। इसी फ्लो में फिल्म आगे बढ़ती है। इसमें कुछ कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर भी आधारित हिस्से हैं और फिल्म उसी तरह आगे बढ़ती है। और फिर ये एक मोस्ट गेम बन जाता है। अब तक ये एक साधारण फिल्म की तरह ही लगती है, लेकिन जब इसमें ममूक्का जैसे एक्टर एक विलन रोल या फिर एक हैंड रोल में आते हैं, तभी ये फिल्म वाकई में इंटरेस्टिंग बन जाती है। वरना तो ये वर्ल्ड हैप को नॉर्मल यूजुअल टाइप में ही दिखाती है। मैंने जैसा पहले कहा, ये एक बहुत ही साधारण, किसी को भी खास ना लगने वाली एक नॉर्मल शुक्रवार की फिल्म हो सकती थी। लेकिन ये फिल्म तब स्टैंड आउट करती है जब ममुक्का उस एक रोल में आते हैं। वो फिल्म की पूरी डायनामिक्स को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। अब जब विनायकन प्रोटैगनिस्ट हैं और ममुक्का उसका कॉन्ट्रास्ट बनकर आते हैं, तो वो पूरी तरह से फिल्म को चार्ज कर देता है। परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता है। हमें ज़्यादातर लगता है कि हमें उस एक किरदार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़िल्म पूरी तरह से फ़ोकस नहीं है या उस एक किरदार की भावनाओं पर या उसे महिमा मंडित करने पर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक असली साइकोपैथ जैसा ही है। इंसान कैसा होता है जब एक खतरनाक पुलिस वाला सामने होता है। कुछ समय पहले एक सेटअप है, तो ये साइबर सेल वगैरह भी इसी तरह डेवलप होकर आ रही है। ऐसे समय में ऐसे एक साइको को पकड़ना संभव है या नहीं, यही ये फिल्म दिखाती है। जैसा मैंने कहा, इसे कितना ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं, उतना ही ग्राउंडेड तरीके से दिखाया गया है और साथ ही बहुत एंगेजिंग भी है। तो आमतौर पर हम एक नॉर्मल फिल्म में जो सिनेमैटिक स्टाइल्स देखते हैं, उनमें से ज्यादातर को इस फिल्म में छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, गाने वगैरह भी अभी नहीं है। कहानी को लंबा करने के लिए इसमें कोई पार्ट सीक्वेंस नहीं है, नहीं कोई गैर ज़रूरी एक्शन सीक्वेंस है। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड और बेहद रियल मूवी है। लेकिन इस फ़िल्म में मुझे एक समस्या ये लगी कि कुछ सीक्वेंस में थोड़ा रिपिटेशन महसूस होता है। यानी वो एक किरदार कई बार मोटर्स चला रहा है, ठीक है? या फिर बिना किसी जाँच के ऐसे ही काफ़ी समय से चलता रहता है। लेकिन जब इसे एक फ़िल्म के तौर पर कंसीव किया गया, तो इसकी अवधि 2.5 घंटे है। ये फ़िल्म 12 घंटे के भीतर समेटी गई है। कुछ सीक्वेंस को काटा गया है क्योंकि हम वही सामान्य चीज़ें देख रहे हैं और फिर वही सीक्वेंस हमें दोबारा देखने को मिलती हैं, चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में भी कई बार रिपिटेशन आता है, तो मुझे इस एक्शन फ़िल्म में कई जगह रिपिटेशन महसूस हुआ। बस यही एक बात है जो मुझे फ़िल्म के बारे में खटकी। बाकी के मामले में मुझे कोई समस्या महसूस नहीं हुई। अब परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो पता ही है मम्मूका कैसे हैं, हमें सब मालूम है। खासकर इस एंटागनिस्ट रोल में इससे पहले भी कई फ़िल्में आई हैं। हाल ही में भी हमने इसी तरह के विषयों में और वर्षा किल जैसी फ़िल्मों में देखा है। लेकिन उतनी गहराई से परफॉर्म करने जैसा कुछ इस फ़िल्म में नहीं है, क्योंकि किरदार को उतनी जगह ही नहीं दी गई है। अगर लिमिटेड स्पेस है, तो एक किरदार के लिए बस इतना ही है। सारी बातें देखें तो उदाहरण के लिए अभी प्रयोगम में ममूका को जिस तरह अवार्ड मिलने लायक परफॉर्मेंस और उपलब्धियां थीं, वो सब इस फिल्म में नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ममूका का वो ग्रे साइड वाला किरदार पसंद आया, जिसमें गुस्सा था। तो जब इन तीनों को मिलाकर देखा जाए, तो मुझे इसमें सिर्फ एक प्लस ही नजर आता है। इतना ही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल औसत है। लेकिन फिर भी उस एक किरदार को क्या चाहिए था, उसे सही तरीके से मैनेज किया गया था और विनायकन ने भी अच्छा किया। उस एक किरदार की जो फिजिक है और ओपन का जो एटीट्यूड है, उसे पूरे फिल्म में हर जगह बखूबी पकड़ा गया है। फिर भी कुछ सीक्वेंस में एडिटिंग के दौरान इसमें कई चीजें जोड़ी गई हैं। ये एक सामान्य बिल्कुल टाइपिकल नैरेटिव के साथ एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जाने वाली चीज़ थी। लेकिन एडिट में कई ट्रांज़िशन डाले गए हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अब जैसे कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है, तो अगला शॉट किसी लड़की का या किसी महिला का हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वही व्यक्ति होगा, लेकिन व्यक्ति बदल जाता है, शर्ट बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। फिर भी सीन की प्लेसमेंट या स्टेजिंग में कोई कमी नहीं है। इस तरह के ट्रांजिशन और क्विक एडिटिंग डालकर ही चीजें ज्यादा एंगेजिंग बनती हैं। एडिटिंग में इन्होंने यही किया है, जिससे फिल्म और भी ज्यादा एंगेजिंग हो गई है। तो अगर पूछें कि फिल्म कैसी है, तो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन मैं इसे इस साल की बेस्ट फिल्मों में नहीं रखूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये साल की बेस्ट फिल्मों में से एक है।
लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी मूवी है। हालाँकि ये काफ़ी एंगेजिंग है, फिर भी इसमें और गहराई या मज़बूती हो सकती थी, या फिर इसे सभी ऑडियंस के लिए थोड़ा और करीब से पेश किया जा सकता था। मुझे लगता है कि इसे उसी तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन जब बहुत सीरियस सिचुएशंस आती हैं, तो जो चीज़ें हाथ में की जाती हैं या जो बातें की जाती हैं, उनकी वो इंटेंसिटी कई बार हमें मिस हो जाती है। बस इतना ही फ़र्क है। रूट के तौर पे हमें व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं होता। शायद इसी वजह से हम इस फिल्म में उन दूसरे किरदारों की साइड से कुछ खास नहीं देख पाते। पूरी तरह से ये परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि सिर्फ दो किरदारों की डायनामिक्स ही दिखाई जाती है। अगर पुलिस ऑफिसर या जो एंटागनिस्ट किरदार है, उनकी साइड को भी थोड़ा और अच्छे से स्थापित किया गया होता, तो हमें एक इमोशनल कनेक्शन मिलता, जिससे हम उस इंसान को पकड़ने के लिए और जुड़ाव महसूस करते। वरना उस इंसान के साथ कुछ होना चाहिए, नहीं तो वैसा कोई फील हमें कहीं भी नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि किरदार हमारे हाथ की पहुंच में ही खड़ा है। ये भी एक छोटी सी समस्या लगी, लेकिन मुझे एक बड़ी समस्या यही लगी। ये सब रन टाइम की वजह से है। कई सीक्वेंस को काट कर हटाया गया है। फिर भी ये एक देखने लायक फिल्म है, और जैसा मैंने कहा, ये एक नॉर्मल यूसुफ फिल्म ही थी। लेकिन मम्मुक्का जैसे एक्टर ने ऐसा रोल चुना है, इसी वजह से ये फिल्म थोड़ी और स्टैंड आउट बन गई है। ये एक वन टाइम वॉच है, ग्राउंडेड क्राइम ड्रामा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे मॉक्सी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार।